हेलो एवरीवन। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन होती है आईएमपी नेम रिएक्शन से। इसमें से मेरे पास में ये इसलिए ज्यादा जरूरी है, कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शन में से मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन होता है क्या है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे बेस केटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। किसकी बात करेंगे? बेस केटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान से देखें, बेस केटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास में क्या क्या कहानी होगी। बहुत ही आसान है। पहला पॉइंट इससे रिलेटेड ये याद रखना है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन देता कौन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड। और क्या सभी कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सभी आपके कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। ओनली अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास में होता है वो इस रिएक्शंस को देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। पहला पॉइंट हमें याद हो गया, है ना? क्या याद हुआ कि भाई मेरे पास में जहां अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। दूसरा पॉइंट मुझे इससे रिलेटेड क्या याद रखना है कि इसमें रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है ना? क्योंकि ये सबसे बड़ा लोचा है। तो अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट अल्कली की बात करूं तो वो एज ए रिएजेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हम ये रिएक्शंस करवाते हैं। तो आइए रिएक्शंस कैसे होती है तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, जैसे कि मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे ये ले लिया। आप एसिटाल्डिहाइड की ही बात कर लो। जब आप एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हो तो यहाँ पे हीट करवाना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे? इसे आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन, व्हेन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, when alpha beta unsaturated carbonyl compound will form। क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे बनता है। और ये कैसे बनता है, क्या होता है, उसके बारे में हमें अब पूरी मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा। एक बार जब हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे आसान हो जाता है कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जेईई मेन एडवांस में, और हमारे लिए ये डिफिकल्टी का जो प्रश्न है वो उठेगा ही नहीं। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन मेरा क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा। आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पे मैंने अल्कली ली है तो इस अल्कली का काम क्या होगा? इस अल्कली का काम होगा कि H प्लस को क्या करे? एक्सेप्ट करे। तो यहाँ से OH माइनस आया, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाता है। इस वाले हाइड्रोजन को जब ये लेके गया तो मुझे यहाँ पे CH2 पे माइनस है ना, H प्लस निकल गया। देन C डबल बॉन्ड O H बना। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये डबल बॉन्ड के क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में मिलती है CH2 डबल बॉन्ड C, O पे माइनस चार्ज और H। अब आप ये A एंड B दो एनायंस यहाँ पे आपके बने हैं ना, इनोलेट आयन जब हमारे पास में ये बना तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बच्चा मेरे पास में ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ही विल बी हैप्पी, है ना? लेकिन यहाँ पे मुझे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हूं मैं क्या हूं? सीधा साधा प्राणी हूं, मेरी इमेज काफी पॉजिटिव है ना? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं। तो ये क्या करेगा? ये अपना नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए अब बेस्ट न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा और ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके ऊपर, है ना? तो ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है इसमें से। अब हमने यहाँ पे 2 मोल्स लेने हैं। तो जो सेकेंड मोल हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड का आएगा, अगेन यहाँ पे मेरे पास में उसको इस तरह से लिखते हैं। इस पे मुझे जो मेरा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल था वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल
है ना, की तरह, जैसे CH3H ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये जो सेकेंड मोल हमारा है उस पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे पास में यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी बच्चा, O-, यहाँ पे H आया, यहाँ पे CH2 आ गया एंड C डबल बॉन्ड OH आया। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास में H+ इस पे अटैक कर लेगा और आपको दे देगा यहाँ पे CH3 COH HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा एल्डोल बन जाता है। एंड खास बात ये है कि एल्डोल बनने तक की सारी रिएक्शन जो है अप टू एल्डोल, याद रखने वाली बात है कि अप टू एल्डोल यहाँ पे सारी रिएक्शन सारी स्टेप्स जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। जब एल्डोल बन गया तो अब क्या होगा कि आप याद रखिए इवन सीबी की एक कहानी। इवन सीबी मतलब मेरे पास में यहाँ पे इवन सीबी कब होगा कि अगर मेरे पास में पुअर लिविंग ग्रुप है, ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इस पुअर लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर बीटा पोजीशन पर कोई EWG ग्रुप अटैच्ड होता है तो मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पे ये कंडीशन आ गई है तो यहाँ पे हम करवाएंगे E1CB, इसमें ये हो जाएगा CH3CHOH, यहाँ पे CH पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसने क्या करा, E1CB हुआ तो मेरे पास में ये वाला हाइड्रोजन निकल के चला गया। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकल के गया है ना, इसलिए इस पे माइनस चार्ज आ गया। जैसे ही कार्बन पे माइनस चार्ज आया, वी नो दैट स्ट्रॉन्ग प्लस आई की तरह ये काम करेगा, तो ये इसे इस तरह से धक्का मारेगा और ये OH भाई सब बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। और मैंने क्या कहा था, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनता है। देख लो, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर कौन है, डबल बॉन्ड है, इसलिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमारा बन जाता है। यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। तो अगर आप मेरे पास में यहाँ पे ये देखें कि ये किस तरह से पूरा रिएक्शन हुआ है, तो ये काफी आसान सा होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस हो गई हैं। तो पहले सबसे पहले हमने क्या कराया था, हमने सबसे पहले यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करवाई थी, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में कौन कौन सी रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई, एंड थर्ड में हमने यहाँ पे क्या करवाया, यहाँ पे हमने E1CB रिएक्शन करवाया। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है कि कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे होती है, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमेशा जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ जुगाड़ हमें लगानी होती है, यार इतनी सारी चीजें हैं, अब याद कैसे रखोगे। तो देखिए जब मेरे पास में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो जब मेरे पास में एल्डोल कंडेंसेशन करवाना होता है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चा कि मेरे पास में हमने यहाँ पे 2 मोल्स लिए, अब वो 2 मोल्स मेरे पास में सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ सेम है मेरे पास में, हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ सेम मोल ऑफ और कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया, एक जैसे ही है। जैसे कि मेरे पास में एल्डिहाइड एल्डिहाइड की मैंने बात कर ली, ये मैंने अभी लिया है ना, तो आपको मैं ट्रिक के साथ भी बताऊंगी तो आप डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल लोगे। हमें यहाँ पे 2 मोल्स इस तरह से लिख लेना है, राइट। अब ये 2 मोल्स हमने एज्यूम कर लिए, एक को मानिए आप एक्सेप्टर और एक को मानिए आप सोर्स। जहां जिसे आपने सोर्स माना है उससे आपको रिमूव करना है हाइड्रोजन, और जिसे आपने एक्सेप्टर माना है उससे आपको रिमूव करना है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हो गई। अब आप क्या करो, इसको इस तरह से लिखिए कि आपके पास में आप क्या कर रहे थे, वाटर ही निकाल रहे थे भैया यहाँ से आप, है ना। तो CH3C डबल बॉन्ड OH ये कर लिया। फिर मेरे पास में यहाँ पे जिससे हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो उसको इस तरह से लिख लीजिए, हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो सोर्स से, तो यहाँ पे CH2H ऐसे लिखा, C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख लिया। फिर क्या करो, वाटर निकाल दो, ऐड कर दीजिए, तो आपके पास में यहाँ पे बढ़िया सा आंसर आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH आ गया। देखो क्या आया था, मेरे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH आया था, तो यही मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब ये तो कहानी हो गई कब, जब मैंने दोनों ही क्या लिए, सेम लिए। जब आप डिफरेंट मोल लेते हो तो इन केस ऑफ डिफरेंट
मोल आप क्या करेंगे, अगेन हमें यहाँ पे जैसे कि मैंने CH3 C डबल बॉन्ड H लिया और दूसरा मैंने यहाँ पे एसीटोन ले लिया। तो अब यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या आएगी, सोचना पड़ेगा कि यार मैं किसे सोर्स मानूं और किसे एक्सेप्टर मानूं। तो ये बहुत ही आसान है, आप उसे एक्सेप्टर की तरह ट्रीट कीजिए। एक्सेप्टर वो होगा जो टूवर्ड द NAR, टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर रिएक्टिव होगा। बस इतना सा हमें देखना है, जो क्या होगा टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर रिएक्टिव होगा, वो मेरा एक्सेप्टर होगा, मतलब उससे मुझे ऑक्सीजन निकालना होगा। तो अगर मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में से बात करूं तो एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, कीटोन से, टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड को एक्सेप्टर मान लेंगे और जो आपका कीटोन है उसे हम सोर्स मानेंगे, और सोर्स से हम क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। तो आपने यहाँ पे ये करके निकाल दीजिए और आंसर लेके आ जाइए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और CH3, ये हमारा आंसर आ गया, है ना मजेदार बात। तो ये हुआ आपका एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इससे क्वेश्चन कीजिएगा और अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहाँ पे, मैसेज करके। थैंक यू, चलो बाय बाय, हैव ए नाइस डे बच्चों।